कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, उस समय आप देखिएगा भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है। यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए। आप एक बात पर विश्वास कर लीजिए कि आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। यदि आपको कोई सुखी कर सकता है तो आप हैं। बिल्कुल घनीभूत अर्थात ठोस बात है, इसे समझ लेना। यदि आप अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अधर्माचरणों का त्याग करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भगवान नाम जप करते हैं, तो पूर्व पाप कर्म के अनुसार जब देह रचा गया तो उसमें जो प्रारब्ध दुख सुख का है वो तो आएगा, पर आपको परास्त नहीं कर पाएगा। और आगे आपके लिए महासुख है जो दुख और सुख दोनों से परे है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वो केवल आपके करने से होगा। उपदेश मिल सकते हैं, मार्ग बताया जा सकता है, आपको सहयोग मिल सकता है, पर चलना आपको होगा। यदि आप नहीं चले तो ये कहीं भ्रम हो कि मैं कहीं जाऊं और मेरी दुख निवृत्ति हो जाए, तो इस भ्रम को छोड़ देना आप। क्योंकि हम आप तो बहुत छोटे जीव हैं, अर्थात बहुत लघु तपस्या, लघु पुण्य वाले हैं। हम उन महापुरुषों की बात करते हैं जिन्होंने आजीवन ऐसा तप संचय किया, फिर भी उनके शरीर में भारी से भारी दुख देखे गए। ये दुख और सुख एक भ्रमात्मक इंद्रजाल है माया का, ना दुख है न सुख है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे स्वप्न में तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ तो जगने पर तुम थोड़ी रहोगे, तुम जो हो वही होगे। हम भगवान के चिदानंद अंश हैं। ये भूल कर हम अपने को स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, दुखी सुखी आदि आदि बहुत सा प्रपंच है, इसे हम अपने दिमाग में बैठा लिया है। जब तक आप ये प्रपंच नहीं छोड़ोगे तब तक आपको सुखी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुखालयम नाशवान संसार का तो तुमने अस्तित्व रखा है। अगर ये किसी के दूर करने से होता तो स्वयं जगत गुरु परब्रह्म परमात्म तत्व भगवान श्री कृष्ण सामने हैं और अर्जुन को कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, गर्मी शीतलता, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपमान निंदा, ये सब ताप पहुंचाते हैं। अनुकूलता सम्मान यश कीर्ति धन वैभव, मानी हुई मान्यता, ये सब शीतलता पहुंचाते हैं। ये उष्णता और शीतलता, अनुकूलता और प्रतिकूलता आने जाने वाले हैं। भगवान ये नहीं कह रहे मैं मिटा दूंगा, कह रहे तास तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये तुम्हें सहना होगा। यदि तुम इससे सह गए तो तुम्हारे हृदय में ऐसी स्थिति प्रकट हो जाएगी कि फिर ये स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। सहने से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हारा चिंतन बढ़ेगा, तुम्हारा स्मरण बढ़ेगा। सत्य वस्तु के लिए, सत्य तत्व के लिए तुम सुखी हो जाओगे। बिल्कुल खुली बात। आडंबर नाटक पाखंड इसकी जरूरत नहीं है। प्राकृतिक भोगों में सुख बुद्धि, देहाभिमान,
विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, यही तुम्हारे दुख का मूल है और ये कोई दूसरा नहीं हटा सकता। ये तुम्हें अपने विवेक सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा इसे तुम्हें त्यागना है। दुख तुम पकड़े हो तो छुड़ा कौन सकता है? छुड़ाना तो आपको ही पड़ेगा। अगर कोई वादा करता है कि मैं आपको दुख रहित कर दूंगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दुख रहित होने का जो उपाय है वो गुरुजन, महापुरुष, संत जन बताते हैं कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, उस समय आप देखिएगा कोई एक है जो आपको बहुत प्यार कर रहा है। वो हमारे प्रभु हैं। आप जिनकी तरफ पीठ किए हो और जहां दुख है उधर मुख किए हो, वापस घूमो, सन्मुख होइएगा। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं भगवान। जहां प्रभु की तरफ हुए तो पता चला बहुत जन्मों से बिछुड़ा था, वो मेरे स्वामी मिल गए। भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय भगवान श्री हरि का आश्रय, उनके नाम का जप। सत्य मान लीजिए, आडंबर से कुछ नहीं होना। चाहे जितने जंतुर बांध लो, चाहे जितना जो कुछ जादू टोना जो मनावे सो कर लो, बारी मथे घृत होए बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरि भजन्ति। अटल बात है, यदि भजन नहीं करोगे तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। तात्कालिक आपको ऐसा लग सकता है मेरा काम बन गया, नहीं, वो तत्कालिक है। हमारा काम बनना तो तब होगा जो हमारा आवागमन मिट जाए, सदा सदा के लिए मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए कि जहां चाह ही खत्म हो गई, जहां दुख ही खत्म हो गया। वो हमारा स्वरूप है, वो हमारे आराध्य देव हैं। प्रार्थना मान लीजिए, भटकाव से बचिए। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। महापुरुषों ने स्पष्ट कहा है। ये मलायतन मल का आगार है। मल माने कामना, नाना प्रकार की वासना, भ्रष्ट आचरण, छल कपट, दंभ पाखंड, बोलबाला, इसका एकमात्र श्री भगवान का नाम आधार है। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यदि सच्चिदानंद शाश्वत सुख चाहते हो, जहां से कभी हटना ना पड़े, केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और मन का विश्राम चाहते हो कि भाग दौड़ मन की मिट जाए, तो बस प्रेम से बोलते रहो श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम, राधा 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 वल्लभ। ये बड़ी शोध करके महापुरुषों ने बात कही है। यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए, जो आप दिनचर्या लिखते हैं। आपको कहीं भी कभी भी कोई भी सुखी नहीं कर सकता। गांठ बांध लीजिए, भटकने की जरूरत नहीं है। और यदि नाम जप करने लगे, धर्माचरण करने लगे, तो तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। ध्यान दीजिए, वो तर जाता है, वह तर जाता है, वो लोकों को तार देता है। जब पृथ्वी में भयंकर पापाचरण की वृद्धि हुई, असुरों के द्वारा प्रेरित होकर के
जहां भी धर्माचरण, नाम कीर्तन, यज्ञ, हवन, होम, ऋषि मुनि विध्वंस कर दो। क्या हुआ? कोई दूसरा दिखाई दिया क्या? नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं थी। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष, सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भी जिनके सेवक हैं वही प्रभु अब हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। सोचो, आप किसी और से दुख निवृत्त कराना चाहते हैं? जिसने सृष्टि बनाई है, भगवान ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं मैं जिनके सेवक हूं, वही प्रभु हमारे और आप सबके दुखों का निवारण करते हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। हमें कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। साधु समागम इसलिए किया जाता है कि हृदय पवित्र हो जाए। पवित्र हृदय की पहचान बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हो जाए, और विवेक से मोह का नाश करके हम निरंतर प्रभु के प्रेम में डूबे, भजन में डूबे। सबने एक साथ मिलकर के विचार किया कि महासुख सिंधु प्रभु से विनय करनी तो कहां जाया जाए? वैकुंठ चले, किसी ने कहा क्षीर सागर चले। अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। तेहि समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हे गिरिजा, परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी कहते हैं, उस देव समुदाय में हम भी थे। हमने कहा कि हमारे तो हृदय में बात ऐसी आती है कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे वो वैकुंठ में विराजमान है, क्षीर समुद्र में विराजमान है, ऐसे कण कण में विराजमान है। बस तुम प्रेम से पुकारो, जहां पुकारोगे वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। सिद्ध सिद्धांत है, भटकने की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से प्रिया प्रीतम का नाम पुकारो, नाम कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का गायन करो, सबको सुख देने की भावना करो। देखो तुम्हारी दृष्टि बदलती चली जाएगी, भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता आने लगेगी। ऐसा ही हुआ। सबने मिलकर के श्री भगवान को विनय पूर्वक आर्त भाव से पुकारा। आकाशवाणी हुई, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं अपने अंशों के सहित अवतार लेकर इस भूमि का भार हरण करूंगा। तुम सब बड़े बड़े जो देवता हो, जाओ हमारी लीला में सुख लेने के लिए सब ऋक्ष वानर आदि का रूप धारण करो। ब्रह्मा जी, महादेव जी, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोकपाल बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवद वाणी सत्य है, त्रिकाल सत्य है। सबको विश्वास हो गया कि अब मारा तो जाएगा ये महासुर, जिसको लगता था कोई ना मंत्र के द्वारा मार सकता है, ना अस्त्र के द्वारा मार सकता है। स्वयं श्री भगवान पधार रहे हैं। भगवान ने जो निरंतर भजन प्राण रहते हैं, कश्यप जी, अदिति जी, वो भगवान के वात्सल्य में भरे थे। प्रभु जब प्रकट हुए तो उनसे कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, अद्वितीय हूं, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही अवतरित होऊंगा। भजन में देखो कितनी सामर्थ है। जगत पिता को पुत्र रूप में प्राप्त कर रहे हैं। वही चक्रवर्ती सम्राट अवधपुरी के नरेश महाराज दशरथ जी के रूप में, जिनके महामहिम अद्भुत सौभाग्य प्राप्त करने वाली तीन ये रानियां, श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी, श्री सुमित्रा जी। भगवान वशिष्ठ जी
इनके गुरुदेव हैं। प्रायः बड़े बड़े महान जो राज्य पालक रहे उनके ऊपर, राजा के ऊपर महाराजा विराजमान रहे। ऊपर से स्वर्गलोक आदि लोकों से भी यह शिक्षा मिली है। देवराजेंद्र तो भगवान बृहस्पति, दैत्यराज बलि तो भगवान शुक्राचार्य, जनक जी तो सदानंद जी महाराज, दशरथ जी तो वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा था क्योंकि जहां हमारा विवेक काम नहीं करता वहां ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तत्काल हमको संभालते हैं। महाराज दशरथ जी के हृदय में प्रबल लालसा हुई कि अब अवस्था व्यतीत होती जा रही है, पर जो गृहस्थ धर्म का परम लाभ है वो तो हुआ ही नहीं। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान एक ही बात की असंतुष्टता है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, ध्यान में देखा और उनका, तुम्हारा जैसा सौभाग्य अन्य का किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारे यहां स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि अपने अंशों के साथ अवतरित हो रहे हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ करी, उसमें साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर के खीर दिया और कहा अपनी रानियों को पवा दीजिए। वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार उस खीर को 2 भाग में किया। प्रथम भाग श्री कौशल्या जी को दिया, जो दूसरा भाग था उसके 2 भाग किए, उसका एक भाग कैकेयी जी को दिया। अब जो एक भाग बचा उसके 2 भाग किए और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक माता कौशल्या जी को, एक कैकेयी जी को दिया। उन्होंने अपने हाथ से सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या जी ने जो भाग दिया उससे लक्ष्मण जी प्रकट हुए, जो रामचरण अनुरागी, अद्भुत अद्भुत हरि प्रेमी। शत्रुघ्न जी भरत चरणों का आश्रय लिए हुए राम जी का सेवन करते हैं। बड़ा रहस्य है, कितनी मर्यादा है। गुरु की आज्ञा से जहां जैसा विधान होना चाहिए वैसा, तो उस बड़ा मंगल स्वरूप। ये महामहिम जगत पावन करने वाली माताएं मानो अपने गर्भ में अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी को धारण किए हुए हैं। जिनके गर्भ में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, उन प्रभु को अपने गर्भ में धारण करने का अनुभव कर रहे हैं। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न है। ये जीवन का परम लाभ है। प्रभु हमारे कोई भी हो, माता पिता भाई बंधु सखा पति प्रीतम पुत्र, कुछ भी, ये तो ऐसे करुणामय कोई भाव रख लो और गाढ़ भाव कर लो तो आपको अनुभव कराने लगेंगे। जिस भाव से आप देखोगे कैसा सुख महाराज दशरथ जी को हो रहा होगा, जिनको गुरुदेव से पता है कि स्वयं भगवान पधार रहे। प्रतिपल इनके दर्शन करके कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी के प्रेम पुलकित रहते हैं। दशरथ जी, अहो भाग्य, साक्षात भगवान पधार रहे। समय व्यतीत हुआ, जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। ठीक योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गई। कब? जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश हो जाता है। जो प्रभु के भजन में रहता है तो योग लगन ग्रह वार तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी हैं का नवग्रह रंग। सब ग्रह नक्षत्र वार तिथि, ये जितने भी विघ्न कारक या शुभ कारक है,
ये सब शासन में रहते हैं जिसके हृदय में भगवान नाम चल। जिते विनायक शुभ अशुभ ये विघ्न करे नहीं कोई, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है, हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए हैं, परमानंद अनुभव होता है। ऐसे भगवान जगत में प्रकट हो रहे हैं। ये तो कभी कभी अवतार होता है, पर ये अवतार होता ही रहता है। भगत के हृदय रूपी महल में अवतार होता रहता है। जो निरंतर भगवत चिंतन परायण अपने अहम को भगवान के चरणों में समर्पित किया तो भय प्रकट कृपाला, यही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में ही दिव्य वृंदावन प्रिया प्रीतम दिव्य लीला। चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, ठीक दोपहर का समय 12 बजे सब लोगों को परमानंद प्रदान करने वाले प्रभु पधारे। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, देवताओं की दुंदुभियां बज रही, पुष्पों की वर्षा हो रही, बड़े बड़े ऋषि मुनि नृत्य कर उठे। जैसे साधना का फल मिलता है हृदय आनंद में, आज समस्त साधनाओं के फल स्वयं मंगल मूर्ति प्रभु पधार रहे। सब महात्माओं का, संतों का हृदय अलौकिक आनंद से भरा हुआ है। पृथ्वी जितनी दिव्यता है सब प्रकाशित कर दी। रस भरे फल, औषधियां, दिव्य मणियां, रत्न जो छुपाए हुए अपने गर्भ में थी, प्रभु आ रहे, सब प्रकाशित कर दी। जलधाराएं जो सूखी हुई थी वो भी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जो भगवान ने आकाशवाणी में कहा था वो सब सत्य हो रहा है, आकाश में ब्रह्मा जी समस्त देवतागण विराजमान होकर के अंजलियों में दिव्य पुष्प लेकर के वर्षा कर रहे हैं, सुंदर सुंदर अलग अलग वाद्य बज रहे हैं, ऋषि मुनि देवता सब स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम मुद्रा में सब खड़े हैं, क्योंकि समस्त लोकों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के भवन में प्रकट हो रहे हैं। तो आकाश में सब ईश्वर कोटि के महापुरुष पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसी समय भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान कभी गर्भ से नहीं प्रकट होते, लीला होती है, ऐसा अनुभव होता है गर्भ है, पर पहले भगवान भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, फिर वो बालक बन जाते हैं। कभी ऐसा कहीं नहीं मिला, अनुभव होता है ऐसा, समय से गर्भ रहा, समय से गर्भ बढ़ा, ऐसा अनुभव होता है, पर भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर
जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी। जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्षो बाशी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीनि चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। दीनों पर दया करने वाले, बात समझिए। बहुत तपस्या है, बहुत गुण है, बहुत बड़े साधक हो, बहुत बात अभी नहीं बनी। दीनों पर दया करने वाले। अगर हमारा भजन साधन बन रहा है, हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य, धाम नाम रूप लीला, ये मेरे प्रभु की हेतु की कृपा है। आप एक बार भी राधा नहीं बोल सकते, कृष्ण नहीं बोल सकते, एक मिनट भी आप नहीं आ सकते, ये केवल मेरी लाडली की कृपा है। हृदय में किंचन मात्र गर्व नहीं, अभिमान नहीं। वो हमारे भगवान को बहुत प्यारा होता है, प्रियालाल को बहुत लाडला होता है। हमें प्रभु के अगर चरणारविंद के अनुराग में डूबना है तो विवेक से देखो है क्या पास हमारे। अगर कुछ भी दिया हुआ है भौतिक आध्यात्मिक, वो सब मेरे प्रभु का दिया हुआ है, तो गर्व किस बात का, अहंकार किस बात, तो दैन्यता आ जाएगी। अज्ञान से ये अहंकार बढ़ता है, ज्ञान से इसका समन हो जाता है। चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, मेरे को सब कुछ मेरे प्रभु ने तो दिया। ध्यान देकर देखो तुम्हारी उपज क्या है, तुम भी तो उन्हीं के अंश हो। न तुमने शरीर बनाया, न संसार बनाया, तो फिर अध्यात्म तो भौतिक अध्यात्म सब कुछ मेरे प्रभु का दिया हुआ है, सब कुछ प्रभु में है, तो फिर अहंकार किस बात का, दैन्य हो जाओ। यंत्र कहे कि मैं दक्षिण की तरफ चलूंगा और यंत्री तुम्हें उत्तर की तरफ चलावे तो एक कदम चल नहीं सकता यंत्र, ठीक ऐसे ही तुम हो। पर यह ज्ञान ना होने के कारण अहम वृत्ति को स्वीकार करके मनमानी आचरणों में उतर गए। अब तुम्हारा यंत्री माया हुई, यंत्रारूढ़ानि मम माया। और यदि भगवद आज्ञा का पालन करते हुए भजन परायण, तो आप भगवान के हाथ के यंत्र बन जाओगे, महासुख में निमग्न हो जाओगे। जो दीनों पर सदैव दुलार करते हैं, माता कौशल्या जी को परम सुख देने वाले प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन का हरण करने वाले प्रभु को सामने देख करके कौशल्या जी आनंद मगन हो गई। प्रभु कहां? सामने। आनंद क्यों मगन? नेत्रों से अश्रुधारा चल रही कौशल्या जी के। सामने देखा श्याम सुंदर विराजमान है, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। ऐसी अद्भुत श्यामता त्रिभुवन में नहीं, ब्रह्मा जी की बनाई हुई नहीं कोई ऐसी श्यामता जिससे उदाहरण दिया जाए कि प्रभु के श्रीअंग की श्यामता कैसी है। वो बस संकेत के लिए चंद्र शाखा न्याय के अनुसार भले कह दे, नहीं प्राकृतिक ऐसी रचना ही नहीं है जो हमारे प्रभु की इंद्रनीलमणि श्याम मनोहर, वो है ही नहीं। वो सामने देख रहे कौशल्या जी। ये भजन का प्रभाव है। अरविंदाक्ष कमल नयन,
देखते ही चित्त चुरा जाए, ऐसे नेत्र हैं प्रभु के। अजान बाहु लंबी भुजाएं। और जब प्रभु जहां प्रकट होते हैं, चाहे वो कंस कारागार हो या अवधपति का महल हो, पहले वैभव से प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य स्वरूप, समस्त आयुध, समस्त वैभव, दिव्य आभूषण, बनमाला, 4 भुजाएं, शोभा के समुद्र। आसुरी वृत्तियों का, भावों का, व्यक्तियों का नाश करने के लिए प्रभु प्रकट हुए। इसीलिए प्रभु से भी बढ़कर प्रभु का नाम है। वो व्यक्ति का नाश नहीं करता, वो वृत्ति का नाश करके भगवत दासत्व प्रदान कर देता है। बहुत अपार महिमा भगवान नाम की है, प्रभु के नाम की है। प्रभु प्रकट होते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं, लेकिन प्रभु का नाम जिसके हृदय में प्रकट होता है, दुष्टता का नाश करके उसे जगत पावन करने वाला बना देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चरण रख दे उसे निष्पाप कर देता है। भूमि को, वायु को निष्पाप कर देता है, जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है। मैया ने देखा, कौशल्या जी ने, जगत के स्वामी सामने विराजमान, दोनों हाथ जुड़ गए। हे अनंत, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? वेद पुराण ये सब स्तुति करते हुए हार गए। नेति नेति कहकर आपका पार नहीं पाए। माया से, गुणों से, ज्ञान से भी आप परे हैं, असीम हैं, अनंत हैं। श्रुतियां, संतजन सदैव आपका यश गान करते रहते हैं। हे दया के समुद्र, हे शब्द, सुखों के धाम, गुणों के धाम, भक्तजन सदैव आपका गान करते रहते हैं। आज वही प्रभु मेरे सामने प्रकट हैं। हे श्रीपति, आप मुझे सुख प्रदान करने के लिए मेरे नेत्र गोचर हुए। अरे जिनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड वास करते हैं, एक रोमकूप में अनेकों ब्रह्मांड वास, वो प्रभु मेरे पुत्र कहलाए, ये तो हंसी की ही बात है। मेरी बुद्धि विचलित हो रही। प्रभु कहां आप असीम महिमा अनंत विराट, आप मेरे पुत्र। जब ऐसा वर्णन कर रहे तो प्रभु मुस्कुराए। बहुत प्रकार से मैं आपको सुख देना चाहता हूं, इसलिए पहले मैं इस रूप में आया हूं कि आपने जो भजन करके मांगा था कि मेरे जैसा पुत्र हो, तो देखो मैं ही स्वयं, मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, मैं ही स्वयं आया हूं। तुम्हें याद है? याद, स्मृति आई। हां प्रभु। फिर प्रभु अब इस रूप में नहीं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। हाँ हाँ प्रभु, याद आ गया। ओहो, अहो भाग्य, अहो भाग्य। तो फिर प्रभु ये रूप छोड़ो, और जो सुख देने के लिए आप पधारे हो वो रूप धारण करो। प्रभु, जब आप हमारे पुत्र बनने के लिए आए हो तो फिर शिष्य रूप धारण करो। जो ही माता कौशल्या जी ने ऐसे वचन उचारे तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावहीं, हरि पद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। इतना सुनते ही सुजान भगवान श्री हरि नवजात शिशु होकर के रोने लगे।
जो इस पावन चरित्र का गान या श्रवण करता है वो कभी दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है। भगवान के कैसे महामहिम चरित्र। देखो अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं और उसका फल बता रहे कि जो भगवान की इस पावन लीला का गायन या श्रवण करेगा, दूसरे साधन बने ना बने, निश्चित वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसका फल ही है ये चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा। ब्रह्म ऋषियों के लिए, गौ देवता संत भक्तों के लिए स्वयं भगवान लीला सुख प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से अतीत भगवान का चिदानंदमय देह है, मनुष्य रूप में ही प्रकट हो रहे हैं। पर ये मायाकृत नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है। चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे ही चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। निज इच्छा निर्मित तनु है, कर्म बंधन से नहीं, प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति को अधीन करके स्वयं की इच्छा से आत्मस्वरूप सच्चिदानंद भगवान का विग्रह है। अब शिशु का रोदन सुन करके जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, ऐसे महाराज दशरथ जी के भवन में सुख सिंधु की बाढ़ आ गई। महारानी कौशल्या जी ने शिशु का जन्म किया। ऐसा जन्म हुआ है जन्म मरण मिटाने वाला। आप सोचते होंगे कि ये प्रिया प्रीतम के अनुरागी, हम आपको सच्ची कहते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं ना तो दिमाग में रील कुछ और ही चलती है। हमें आनंद की उमगन मेरे प्रभु है। कल जब इस प्रसंग का गायन करना है तो थोड़ा चिंतन कर रहे थे, तो जब जनकपुर की सीमा में भगवान विश्वामित्र जी के साथ पधारते, आगे प्रसंग आएगा, और जानकी जी जब पुष्प वाटिका में प्रभु की जब दृष्टि पड़ती है और दोनों दृष्टि मिलती है, तो उस समय दिखाई दे रहा था इतना भी अंतर नहीं था, इतना भी अंतर नहीं था। तो ये बता रहे प्रिया प्रीतम, इतना भी अंतर है। उनके जब नेत्रों में केवल देख रहे थे तो वही नेत्र थे, रूप और स्थान अलग था, लेकिन नेत्रों में वही था जो देखते, जो यहां देखते वही वहां दिखाई दे रहा था। दोनों नेत्रों में पहचान हो जाती, जैसे अपना पति है ना, और वो किसी सुंदर नाटक में वो किसी दूसरे के पति बन करके स्वांग कर रहा हो तो उसको जलन थोड़ी होती है, उसको लगता है कि मेरा प्रीतम कितना अभिनय में प्रवीण है, ओहो मेरा प्रीतम, मेरा प्रीतम। वो आनंदित होती है उसे देख के, मेरा प्रीतम अभिनय में कितना प्रवीण है। उपासक अपनी ही धारा में रहे। कल डायलिसिस में बड़े बड़े विचार करें तो हो कितने कृपालु भगवान है, कृपा करके उन्होंने मार्ग दे दिया। नहीं, मार्ग नहीं मिलता, मार्ग नहीं मिलता। पूरा जीवन ऐसे गफलत में निकल जाता है। हम तुम्हें शक्तिपात करते हैं, अरे राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, इससे बड़ी शक्ति कुछ नहीं। तुम्हें किसी की आंख में आंख मिला के शक्ति लेने वाली बात नहीं है। राधा लिखो, उसी का ध्यान करो, उससे देखो तुम्हारे अंदर कितना पावर आता है। वो है पावर। यहां मरण धर्मा शरीरों में शक्तिपात, इनमें शक्तिपात। अरे दिव्य चिदानंद शक्ति हृदय में बैठा है भगवान, तुम्हारी दृष्टि गई वहां। अरे तू खुद चिदानंद स्वरूप है, तेरी अपने में दृष्टि गई, भागा घूम रहा है,
मारा घूम रहा है, पागल आदमी, पागल, कोई मुझे सुखी कर दे। अरे सुख तेरा स्वरूप है, तेरे अंतर में, कहां भागा घूम रहा है? कौन सुखी करेगा? जिसको तू समझता है सुखी कर देगा, वो खुद सुख से बाहर है। सुख क्या क्षेत्र है समझ में नहीं आता। बुरा लगेगा, बात समझ लो। किसी का आशीर्वाद, किसी का शक्तिपात, किसी का कुछ तुम्हारा बना नहीं सकता। बन जाए तो हमें बता देना करके। तुम क्या प्रयास करोगे? जिन्होंने जीवन में प्रयास किया है उसको जब तब समझ में है कि ये तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अपने आप अपना उद्धार कर। सामने खड़े हैं भगवान। बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा कोई उद्धार कर देगा, तुम्हारा कोई कल्याण कर देगा, किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल कर देगा, भूल जाना है सब बातें। कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। इस राधा नाम से जो शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी वो ऐसी चिदानंदमयी होगी, किसी के सहयोग की जरूरत। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आके। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, और लिखो सामने राधा नाम, और भावना करो कि राधा नाम से तेज निकल करके हमारे आंखों में समा रहा है, हमारे हृदय में समा रहा है। आप देखो, अनुभव करके देखो, हम आपको बताते रहे। करो, गंदे आचरण करो, पापाचरण करो, तुम्हें कोई शक्ति पा दो। अरे सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ छाती में बैठे, यहां बैठे, कुछ नहीं बन पा रहा है। तुम जब तक उनका चिंतन नहीं करोगे तब तक कुछ है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो? किसके सामने मारे घूम रहे हो? समझो, समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो। अब तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूपों को। ये व्यवहार है, हाथ रखना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये एक व्यवहार है। परमार्थ है हृदय देश में भगवान का चिंतन करना। ये बात कम समझ में आएगी, क्योंकि आजकल लोगों को स्वयं में साधना करने की बात नहीं आती। तुम जंतुर बना दो, 5 लाख का घोषित कर दो, 5 लाख आ जाएंगे, और उनको विश्वास दिला दो कि इस जंतुर से तुम्हारा शनिचर नष्ट हो जाएगा और बढ़िया रुपया आने लगेगा, अलवा भी भीड़ लग जाएगी। और राधा राधा बोलो, नहीं समझ में आएगा। जिससे वास्तविक तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे। तुम्हारा मंगल हो जाएगा नहीं, तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे, तुम मंगल करने वाले बन जाओगे, तुम सुख देने वाले बन जाओगे। पर समझ में नहीं आता, सत्य मार्ग किसी की समझ में नहीं आता। कोई बिरला ही होता है सत्य मार्ग पर चल दे। आप लिखो अपने सामने राधा, और ऐसा भावना करो, और हमें बताना। आप यह माइक से कह रहे हैं, बताना आप आके कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। अगर आप बुरे आचरण करोगे तो हम फिर नहीं बात कहते। आप जैसे कह रहे वैसे चलो, सालों की बात नहीं करे, कुछ दिनों में आपको आभास होने लगेगा कि मेरे अंदर क्या आ रहा है। बस लिखो सामने राधा नाम, और भावना करो कि जैसे सूर्य तेजों में किरणें फेंकता है, ऐसे राधा नाम से किरणें आ रही और हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ रही। भावना करो तो आपको अनुभव में आने लगेगा। सत्य वस्तु की तरफ चलो, सत्य मार्ग की तरफ चलो, भ्रम में मत भटको। ये बड़ा भ्रम फैला रहा है कलयुग। प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु के धाम से, प्रभु की लीला से, प्रभु से बिलक करके आज तक किसी का सुख हुआ हो तो बता देना। धन उनके पास जाएंगे, आशीर्वाद दे देगा, अमुक मंत्र में दे देगा, उससे धन मिल जाएगा। काहे परेशान हो? लक्ष्मी जिनके चरणों को सहलाती रहती वो श्री हरि है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। आप शुरू तो करो भगवान नाम जप करना, फिर उसका प्रभाव देखो। सत्य मार्ग को स्वीकार कर लो, थोड़े दिन कष्ट रहेगा, जन्म जन्म का कष्ट नष्ट हो जाएगा। असत्य मार्ग में चलोगे, माना थोड़े दिन तुम्हें सुख रहेगा, पर जन्म जन्म का दुख तुम मोल ले लोगे। एकमात्र श्री हरि के सिवा कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। भ्रम में मत रहना, बात मान लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं।
कोई सुखी नहीं कर सकता, किसी का आशीर्वाद सुखी नहीं कर सकता। देखो हम तुम्हें उदाहरण बताते हैं। शास्त्रावाऊ अर्जुन बहुत बलवान, 1000 भुजाएं, 2 भुजा वाले उनको तो चैन नहीं पड़ती। जिसके 1000 भुजा हो वो बहुत बलशाली, ऐश्वर्यशाली। उसने भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत शिरोमणि की आराधना की। भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से उसको जवानी, अच्छोण, बुढ़ापा आएगा। जब जो चिंतन करे वो भोग सामग्री उपस्थित, 88,000 वर्ष जवान रह करके भोग भोगा, सब ऐश्वर्य वैभव सब। हरि भक्ति नहीं स्वीकार की। अवधूत शिरोमणि भगवान के अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज अनुसुईया जी के सतीत्व के बल से प्रकट हुए भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय जी। ना उसने नाम जप करना, ना भगवान की आराधना करना, केवल ऐसे महापुरुष का आश्रय लेकर उनसे सिद्धियां और भोग सामग्री और लौकिकता मांगी। उस लौकिकता का घमंड ऐसा बढ़ा कि ऐसा महत अपराध कर दिया जो कभी नहीं करना चाहिए। ध्यानस्थ बैठे हुए जमदग्नि जी और उनके साथ अभद्र व्यवहार करके गला उतार लिया। इतना बड़ा ये अपराध है, इसी अपराध का दंड पूरे विश्व को भोगना पड़ा। 21 बार फरसे से काट काट करके पूरे भूमंडल के जो आसुरी स्वभाव के राजा क्षत्रिय थे, कुंड के कुंड खून के भर दिए भगवान परशुराम जी ने। है वंश का विनाश कर दिया। क्या हुआ? इतने बड़े महापुरुष का सेवक आश्रय लेने पर ऐसी दुर्गति, ऐसी बुद्धि की एक ब्रह्म ऋषि का गला उतार ले लिया, जमदग्नि जी का। ऐसी बात। जमदग्नि जी के आश्रम में गए, जमदग्नि जी ने खड़े होकर स्वागत किया कि राजा भगवान का स्वरूप होता है। अब अपनी सेना के साथ थे तो गाय, दिव्य गाय थी, कामधेनु स्वरूपा। बस आदेश कर दिया कि स्वागत किया जाए। सेवक प्रकट हो गए, सामग्री प्रकट हो गई गौ से और पूरी। तो उन्हें पता लगा कि ये राज वैभव तो हमारे पास भी इतना तत्क्षण नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है? तो उनका ये सब गाय का चमत्कार है। बोले ऐसी गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए, अपहरण कर लो। कैसी धृष्टता! वो अपने तपोबल से, भगवत भाव से तुम्हारा आदर कर रहे, तुम्हें तो प्रणाम करना चाहिए। जबरदस्ती अपहरण कर लिया। इतना द्वेष बढ़ गया कि गर्दन उतार दी जमदग्नि जी की। परिणाम में क्या हुआ? हम ये समझा रहे कि किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल नहीं कर सकता। और साधु महात्मा तो भगवान का आश्रय लेकर, संत महात्मा ये तो भगवान के अवतार है दत्तात्रेय जी। इनका संग, इनकी सेवकाई और इनकी कृपा पर क्या हुआ? क्या परिणाम क्या हुआ? ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य। एक दिन नर्मदा में खेल रहा था शास्त्रावाऊ अर्जुन, ऐसे भुजाएं उल्टा नर्मदा दिग्विजय करने के लिए दशानन रावण शिविर लगा था, डूबने लगा। बोले ऐसे उल्टा बाढ़ कैसे आ गई? बोले वो शास्त्रावाऊ अर्जुन स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा है, ऐसे कर दिया तो पूरी धारा बंद हो गई। कैसा है शास्त्रावाऊ अर्जुन? रावण भी चलत दशानन डोलत। सामने गए तो जैसे कोई खिलौने को पकड़ ले, ऐसे पकड़ लिया रावण को, घुड़साल में जाके बंदी बना के डाल दिया। दिग्विजय करने पुलस्त्य ऋषि आए, प्रार्थना की, तब शास्त्रावाऊ अर्जुन ने उसे छोड़। इतना बलशाली। परिणाम क्या हुआ? अगर आप लोगों को लगता है किसी के हाथ रखने से, किसी के आशीर्वाद से कुछ काम बन जाता है, भूल मत करना। राधा 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 सब बात बन जाएगी, संशय मत करना। भजन ना करने पर संत महापुरुषों की कृपा भी होगी तो उसका परिणाम क्या होता देख लो ना आप। और अगर भजन कर रहे हो तो वास्तविक संत महापुरुष की कृपा के अधिकारी बन जाओगे। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। इतने अव्यक्त महापुरुष हैं, वो अपने आप आपको निहाल कर देंगे। मान लो कहीं से भी प्रकट हो जाए, कहीं से भी। ये दिव्यता का अनुभव तभी होता है जब आश्रित होकर भजन करोगे तो बड़े बड़े दिव्य महापुरुष आने लगते हैं और अपना परिचय बताते हैं। मैं अमुक ऋषि हूं,
मुझे अमुक नाम से संबोधन किया जाता है, आप ऐसा करो, आप ये जपो, आप ये सावधानी रखो, वो सब बता जाते हैं। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, करना आपको पड़ेगा भजन। भजन से ही बात बनेगी। मेरी प्रार्थना मान लो, ये भागना दौड़ना बंद करो कि कोई आपको दुख से निवृत्ति दिला देगा। किसी की भी ताकत नहीं दुख से निवृत्ति तुम्हें दिला सके। एकमात्र गरज कर कहते हैं कि भगवान नाम में ताकत है, भागने की जरूरत नहीं, सदा सदा के लिए दुख का नाश हो जाएगा। करो, जप करो। जब ऐसी बात करो तो फिर प्रश्न आते हैं कि भजन में मन नहीं लगता और सेवा में रुचि नहीं है, तो नरक की तैयारी कर लो भैया। सीधी बात है, मुंह चुपरी बात नहीं। भजन नहीं करोगे, भगवत सेवा नहीं करोगे, मनमानी आचरण करोगे, तो उसके लिए फिर व्यवस्था अलग, दंड विधान है। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे फिर भी तुम दीन दुखी और दुख पा रहे हो ना, तो किसका और तुम सहारा लेना चाहते हो? जब भगवान बैठे हैं हृदय में फिर भी तुम्हारा मंगल नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है, तो उसमें कमी क्या है? तहां वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाग। भजन भजन, राधा 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 राधा, देख लो करके आप करो तो यही तिजोरी खुल जाएगी, यही हृदय में ही। ऐसी संपत्ति है प्यारे, निहाल हो जाओ। ये कोई संपत्ति है बाहर की? अरे अभी तो तुम्हें संपत्ति का परिचय ही नहीं मिला है। ये संपत्ति है कूड़ा करकट, इसे संपत्ति समझते हो? संपत्ति जब खुलेगी तो नाच पड़ोगे। अभी तिजोरी में चाबी लगाओ नाम की, राधा राधा राधा। जब परम धन खुलेगा हृदय से, निहाल हो जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। विश्वास करो, अपना घर श्री वृंदावन धाम है। प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हैं, हम उनसे बिछुड़ गए, संसार में भटक गए। अब फिर हमें जगाया जा रहा है, सो मत, जगो और अपने घर आओ। जन्म जन्म की थकान मिट जाएगी जिस समय लाडली लाल अपने चरणों में हमें पड़ा देखकर उठाएंगे ना। जन्म जन्म की थकान, और इनके बिना थकान मिटने वाली नहीं। कहीं भी भजन के बिना विश्वास कर लीजिए, कहीं भी जाओ, कहीं भी। बचपन से घूम रहा हूं, ये तो अभी श्रीधाम वृंदावन की अखंड कृपा हुई है तो वास, नहीं तो भ्रमण, जल प्रवाह की तरह जीवन भ्रमण युक्त रहा है। शांति यहां मिली है, यहां कहीं शांति नहीं, छाती में शांति है। यही चिंतन करो भगवान का तो शांत हो जाओगे। बाहर कहीं भी जाओ, अगर यहां से अशांत हो तो कहीं शांत नहीं होगे। और यहां शांति है तो जहां तुम अशांति समझते हो वहां चलो और देखो भला अशांति छू जाए तो कहना। और यहां अशांत है तो जहां शांति समझते हो चलो, देखो शांति का अनुभव हो तो बताना। नहीं, सारा खेल यहां का है। हृदय ही हमारा अशांत है, हृदय ही हमारा शांत है। ये हमारे हाथ की बात है। अगर अशांति का चिंतन करोगे तो अशांत रहोगे, शांति का चिंतन करोगे तो शांत रहोगे। शांत है प्रभु शांताकारम, अशांत है संसार, संसार का चिंतन करने वाला अशांत। तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख का अनुभव कहां हो सकता है? सावधान। प्रभु आगे के श्लोक में कह रहे हैं, शास्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग शास्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हुए मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात्र को जानने वाले कहे गए हैं। ये जानने के लिए इसलिए भगवान संबोधन कर रहे हैं कि ब्रह्मा की भी एक सीमित आयु है, इसके बाद वहां भी सब नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ये जानने का तात्पर्य कि सब नाशवान। थोड़ा ज्यादा उम्र उनकी है, अपनी थोड़ा कम है।
1000 चतुर्युगी वाली एक रात्र, 1000 चतुर्युगी वाला एक दिन ब्रह्मा का कहा जाता है। समय का यहां वर्णन करते हैं। परमाणु सबसे छोटा हिस्सा, परमाणु, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो उसे एक अणु कहते हैं, और जब 3 अणु, समझो, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो एक अणु कहते हैं, और जब ऐसे 3 अणु मिलते हैं तो उसे त्रिसरेणु कहते हैं। जो झरोखे में सूर्य की किरण आ रही हो उसमें देखो छोटे छोटे उड़ते दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं त्रिसरेणु। और जो 3 त्रिसरेणुओं के पार करने में सूर्य जितना समय लगाते हैं उसे त्रुटि कहते हैं। छोटी छोटी जो, तो कितना समय, बहुत त्रुटि माने बहुत थोड़ा समय। शुरू हुआ है परमाणु से, अत्यंत सूक्ष्म। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष, ये 3 लवों का एक ये निमेष हो गया, और 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर, और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है मनुष्य का। 8 प्रहर का एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों का एक मास होता है, और 6 मासों का एक अयन, उत्तरायण दक्षिणायन, और दोनों अयनों का एक वर्ष होता है। ये हमारी आयु का, समय का वर्णन किया गया है। एक मनुष्य के जो वर्ष व्यतीत होते हैं, 1 वर्ष, उसमें देवताओं की एक दिन रात्रि होती है। हमारे 1 वर्ष, उनके 1 दिन 1 रात्रि। उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रि होती है, 6 महीना। हमारी जो दिन रात्रि है उसकी क्या गणना है, सोचो। हमारा साल व्यतीत हुआ तब उनकी एक दिन रात्रि होती देवताओं की। मनुष्यों के 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन, और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिणाम से 360 गुना अधिक माना जाता है, 360 गुना। इस हिसाब से मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं की 1 दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष, देवताओं का 1 महीना, और मनुष्यों के 360 वर्ष, देवताओं का एक वर्ष। 3-4 बार जन्म हो जाएंगे देवताओं के 1 वर्ष में, अपने 3-4 बार जन्म हो जाएंगे। 360 वर्ष, 80 में राधे राधे, बहुत जब ज्यादा 90 पर, कोई बिरला 100। मनुष्य के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग बीत जाने पर देवताओं का 1 युग होता है। 4 युग अपने बीते तब देवताओं का 1 युग होता है। मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000, ऐसे कुल 43,20,000 वर्ष बीत जाने पर देवताओं का 1 युग होता है। इसे चतुर्युगी कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के युग से होता है। देवताओं के 1000 युगों का मनुष्यों के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्यों के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्यों के ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। यह है मच्छर की तरीके है ना अपने लोग, जैसे मच्छर अपने सामने जन्मा हमारा, ऐसे ब्रह्मा जी के सामने कितने हम जन्म बतावें। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन है ब्रह्मा जी का। हम कितने बार मरते जीते होंगे उनके दिन भर में,
और रात भी इतनी बड़ी है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को सर्ग या कल्प कहते हैं, रात को प्रलय कहते हैं। ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी को भी पधारना पड़ेगा, ब्रह्मलोक भी भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बचा क्या। जैसे हमें तुम्हें 100 वर्ष की, 80 वर्ष, 80 वर्ष, अरे 50-60 व्यतीत हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। 50-60 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए, अब पता नहीं अगले कितना समय है कि नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चलता। दुकान फैलाते फैलाते शाम हो जाती है, समेटते समेटते रात खत्म हो जाती, फिर दुकान फैलाओ, यही है चल रहा है। ब्रह्मा जी का काम कैसा है, जैसे एक दुकानदार पूरी दुकान फैला दी, अब फैलाते फैलाते समय लगा, कुछ समय क्रय विक्रय, फिर समेटना शुरू कर दिया, शाम आ गई, फिर समेट लिया, ऐसे रोज करते रहते हैं। पर उनका रोज 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन है। ज्यादा खास नहीं उनको लगता, अपने को लगता है। जैसे अपने यहां 1 वर्ष व्यतीत हुआ तो ब्रह्मा जी के यहां उस समय का अनुमान भागवत में वर्णन है। कमल की पंखुड़ी को ऐसे सुई से छेदो वहां, तो यहां 1 वर्ष व्यतीत हो गया। वो बलराम जी की पत्नी का क्या नाम था, रेवती, रेवती के पिता महाराज रैवत, ये बड़े तेजस्वी तपस्वी पुण्यात्मा, इनके जैसा कौन होगा। तो ये सीधे 2-4 लड़के देखे तो पता नहीं चल पाया, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से पूछ लेते कि बिटिया के भाग्य में कौन दूल्हा लिखा है आपने। वहां गए, वहां नृत्य हो रहा था, तो कुछ क्षण रुके, नृत्य पूरा हुआ, तब ब्रह्मा जी से प्रणाम करके कहा, हाँ कैसे आए रेवती। बोले वो बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा था, तो अमुक अमुक कुल के राजाओं के राजपुत्रों को देखा, पर समझ में नहीं आ रहा किसके साथ। तो हम कहा आप ही से पूछ लें, सीधे भाग्य बता दो कि उसके साथ है तो हम कर देंगे। बोले उनकी तो कुल परंपरा नष्ट हो गई। बोले अभी तो आए थे। बोले जितनी देर में तुम यहां नृत्य देखते रहे ना, वहां युगों के युग निकल गए मृत्यु लोक में, कुल परंपरा खत्म हो गई, वो तो है ही नहीं। अब तो द्वापर युग चल रहा है, भगवान का अवतार हुआ है, अनंत फणधारी भगवान शेष बलराम जी के रूप में होते, जाओ दूल्हा है उनको ब्याह कर दे। ये है दशा समय की। हम अपने को बहुत मानते हैं, हाँ अभी जिएंगे कुछ कर लेंगे, मच्छर है मच्छर। वहां देखो 4 अरब 32 करोड़ का एक दिन है, और यहाँ भुनगे की तरह जीवन हमारा है। गर्व कितना कर रहे हैं, वही है कूप मंडूक, कुएं का मेढक, उछल उछल, इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा समुद्र।